जयति परम ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो सभ्यसाहं पंच परमेष्टि भगवान अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान को 1008 देवादेव वासुपूज भगवान को 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान को आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज महाराज की बोलो की जय। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि भवतिर ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह निरंतर ज्ञान वैराग्य शक्ति से युक्त होता है। निरंतर वह भाता है ज्ञान को, वैराग्य को। एक क्षण भी तुमने ज्ञान वैराग्य शक्ति को छोड़ दिया, सम्यक दर्शन छूट जाएगा। प्रति समय हसमुख पंडित जी प्रति समय अपने मन में एक ही भावना हो, ज्ञान के, वैराग्य के। ज्ञान वैराग्य बिना जितना भी तुम्हारा कर्म होगा वह निश्चित तौर पर अजित लालावर सुन, वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भटकने वाला ही होगा, क्योंकि ज्ञान वैराग्य के बिना तत्व मिलता नहीं और तत्व मिले बिना मोक्ष मिलता नहीं और मोक्ष मिले बिना राजू भाई घुंघरू की तरह बनते रहोगे। यह हंसने की बात नहीं है, यह हमारी स्थिति है, यह हमारी परिस्थिति है कि घुंघरू जैसे एक पग से दूसरे पग में बंधता है, ऐसे हम भी एक घर, एक आत्मा, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, और ऐसे शरीर बदलता आ रहा है और बदलता रहेगा। कब तक? जब तक ज्ञान वैराग्य शक्ति की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में तुम्हें जाना पड़ेगा और ऐसे भटकन तुम्हारी बंद होने वाली नहीं है। प्रवीण भाई पाठशालिया, ठंड लग रही? बेचारे को ठंड लग रही। बेचारे को देखो मनसुख लाल जी, उसको ठंड लग रही। प्रवीण भाई, अभी तो ठंड लगी, तुम्हें धोती मिल गई, ओढ़ ली, उस त्रियंच पर्याय की याद करो। ठंड लगेगी, क्या ओढ़ोगे? यदि तुम चाहते हो कि इन भवों की भटकन मेरी मिट जाए तो मात्र एक ही उपाय है और वह है ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। यह आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, यह भी अमृतचंद्र स्वामी का है,
और वह भी अमृतचंद्र स्वामी का है। कहाँ? बोलो निमेश पंडित जी। सम्यक दृष्टिर्भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति, कहाँ लिखा है? मनसुखलाल जी नहीं याद है। श्रीपाल जी पंडित जी तुम तो दर्शनाचार्य हो ना, है? बोलो फिर। समय पे याद नहीं आता, पता है? समय सार कलश सम्यक दृष्टिर्भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के पास नित्य एक ही शक्ति रहती है, कोई ना रुपयों की शक्ति, न पैसों की शक्ति, न परिवार की शक्ति, न परिवार वालों की शक्ति, मात्र कोई शक्ति है तो परम भाई एक ही शक्ति है, सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान वैराग्य शक्ति। और जब तक ज्ञान वैराग्य शक्ति रहेगी तब तक त्रिकाल में हितेश मुंगाणियां तुम भटक जाओ, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ज्ञान वैराग्य शक्ति को संजो कर रखो, यदि मोक्ष पाने की आवश्यकता है तो। निमेश पंडित जी मोक्ष जाना है? कब? कब? आज ही जाना है कि अभी अनंत काल तक और देवियां भोगना है? निमेश भाई दिवाली बाद यदि मोक्ष जाना है तो महिपाल जी से पूछ लिया। महिपाल जोधावर, निमेश पंडित जी को दिवाली बाद मोक्ष जाना है, तुम्हारी आज्ञा है? देखो मना कर रहे हो तो बोले अभी घर से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ के रख देंगे। निमेश भाई ऐसा हम नहीं बोल रहे, तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं। सुनो, सम्यक दृष्टिर्भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। भानु भाई यदि तुम्हें मोक्ष जाने की आवश्यकता है तो अपने नित्य ज्ञान वैराग्य शक्ति को जागृत करो। ज्ञान वैराग्य शक्ति से सहित लजित भाई लालावत त्रिकाल में आज तक कोई भटका नहीं और त्रिकाल में कभी कोई भटकेगा नहीं। जितने भी भटके हैं वह ज्ञान वैराग्य शक्ति से शून्य होकर के भटके हैं। पहले ज्ञान वैराग्य शक्ति भाग जाती है, हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता। सुदीप भाई तुम्हें व्यापार में घाटा लगे, क्या अजित लालावत को पता चलेगा? अजित लालावत को घाटे का पता तब चलेगा जब तुम घर से बेघर कर दिए जाओगे, जब पुलिस वाले आएंगे, बैंक वाले आएंगे, तुम्हारा घर खाली करवाएंगे कि निकलो इस घर से। जब अजित लालावत जाएंगे कि क्या हो रहा है, तब पता लगेगा कि सुदीप पंडित को घाटा लग गया, इसलिए घर खाली करवाया जा रहा है। क्या जिस दिन घर खाली करवाया जा रहा था उस दिन तुम्हें घाटा लगा था? हितेश भाई समझना, जिस दिन खाली करवाया जा रहा था उस दिन तो जगत को पता लग रहा था, लेकिन घाटा पहले लग चुका होता है और जब उस घाटे की पूर्ति नहीं होती है तब मकान खाली होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव कब भटकता है? पहले ज्ञान वैराग्य शक्ति का घाटा लग चुका होता है और उस लगने के बाद काल लंबा हो जाता है और लंबे काल तक जब उस तुम ज्ञान वैराग्य शक्ति की भरपाई न करो। क्या नाम? उकावत जी आज तुम बैंक से लोन ले आओ 10 लाख रुपए का, ठीक है ना? तो बैंक वाले कल आ जाएंगे तुम्हारे घर पर?
जी बैठो ना जी, कब जाओगे इनके घर पे? हैं? अतुल भाई, तुम्हारे बैंक से कोई 10 लाख का लोन लेके आ जाए, फिर दूसरे दिन पहुंच जाओगे, करो मकान खाली। हैं? कब पहुंचोगे? बोले जितनी हमने अवधि दी थी उस अवधि से भी ज़्यादा हो गया और नहीं पहुंचा वो देने के लिए। 1 रुपया भी उसने आज तक नहीं दिया। 5 साल हो गए। जब हम पुलिस लेके जाएंगे कि मकान खाली करो, बस बस यही प्रक्रिया अजित भाई धर्म की है, यही प्रक्रिया धर्म की है। तुम्हें आज दिख रहा है कि मकान खाली हो गया, लेकिन मकान आज लोन पे नहीं गया, उसको घाटा आज नहीं लगा। आज तो मकान खाली करवाया है, घाटा तो बरसों पहले लग चुका था। किसका? किसका? ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञान वैराग्य शक्ति का मनसुखलाल जी घाटा लग चुका था, इसलिए मकान आज खाली करवाया है। ज्ञान वैराग्य शक्ति का घाटा न लगे तो किसी में ताकत है तुम्हारा मकान खाली करवा दे। निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, माना कि तुम किराए से रहते थे धर्मेश के यहाँ पे, ठीक है ना? तो धर्मेश के यहाँ 1 मंजिला मकान में किराए पे रहते थे और हर महीने उसका तुम किराया भरते जाते। धर्मेश भाई, अब तुम खाली करवाओगे? क्यों? किराया दे रहा ना, अब खाली तभी करवाएंगे जब हम उनको दूसरा मकान और दे देंगे कि इसमें रहो, ये खाली कर दो, इससे अच्छा वाला। क्यों? ओ कावत जी, अच्छा वाला क्यों दे रहे? ईमानदार आदमी है, किराया समय पे मिलता है। आज 1 मंजिला लिए हैं, 10,000 मिल रहे, कल 2 मंजिला दे देंगे, तो 20,000 समय पे मिलेंगे। लेकिन किस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को? सम्यक भाई कोठारी, आज वो सुनील कोठारी नहीं आए, बाहर चले गए हैं। सुन, जो व्यक्ति तुम्हारा मकान भी ले ले और किराया भी ना दे, सेठ जी साहब, तुम्हारे यहाँ तो किराएदार रहते ना? नहीं रहते, कोई नहीं रहता। सुनो, सुनो अजित भाई, तुम्हारे यहाँ किराएदार आ जाए और किराए से मकान ले लें और किराया ना दे, क्या करोगे? हम क्या करोगे? राजू भाई बोले महाराज खाली नहीं करवाएंगे, सामान उठा करके रोड पर फेंक देंगे, क्योंकि उसने किराया नहीं दिया है। ऐसे ही मात्र ऐसी स्थिति सम्यक दृष्टि की है कि सम्यक दृष्टि यदि निरंतर ज्ञान वैराग्य शक्ति का किराया देता रहेगा, उसका सम्यक दर्शन बढ़ता जाएगा। और यदि ज्ञान वैराग्य शक्ति छूट गई, घाटा नहीं हो जाएगा, मकान खाली करवाना पड़ेगा। फिर अजित लालावत बोलेंगे महाराज क्या होगा? अजित भाई, अब तुम्हें क्या बताएं क्या होगा? क्या बताएं क्या होगा? ज्ञान वैराग्य शक्ति का घाटा लग गया, इसलिए मकान खाली हो गया। मकान परसों पहले खाली हो गया था, इसलिए अजित भाई स्थितिकरण करने की आवश्यकता है। किसका? किसका? साधु को श्रावक का और श्रावक को साधु का। अजित भाई देखो, तुम्हारी भी गलती है। अब तुम साधु को छोड़ देते, बोले हमारे संप्रदाय के थोड़ी है। अजित भाई ऐसा नहीं, प्रत्येक साधु मेरे संप्रदाय का है। जो महावीर को मानता है वह मेरे संप्रदाय का है।
और उसको भी तुम्हें स्थितिकरण करना पड़ेगा। साधु भटक जाए, महेश भाई, साधु एक दिन में नहीं भटकता, साधु एक दिन में नहीं भटकता, वर्षों वर्षों लगते हैं जब साधु भटकता है। साधु का काम क्या है? मन शुक्लाल जी समझना, साधु का काम क्या है? ज्ञान और ध्यान। राजू भाई, और भी कोई काम है? और भी कोई काम है? प्रवीण भाई पाठशोलिया, और भी कोई काम है? बोलो ना, नहीं पता? मनसुख लाल जी, साधु का काम ज्ञान ध्यान है कि और भी कोई काम है? गौण रूप से, गौण रूप से बोलो ना। साधु का काम मात्र क्या है? ज्ञान करना और ध्यान करना। आहार करना भी साधु का काम नहीं है माता। क्या सुनो तो पहले, आहार करना भी आचार्य भगवान भट्ट के स्वामी ने मूलाचार में लिखा कि आचार्य आज साधु का काम आहार करना भी नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं है, इसलिए मजबूरी में करना पड़ता है। वह गौण रूप से है, मुख्य रूप से आहार करना भी नहीं है। मुख्य तो मात्र अपने शुद्धोपयोग में लीन रहना है, लेकिन शुद्धोपयोग में लीन नहीं रह पाते, शरीर नहीं चल पाता है, इसलिए आहार भी करते हैं, लेकिन आहार करना जो है मुख्य काम नहीं है, गौण काम है। इसलिए साधु को ज्ञान और ध्यान और गौण रूप से हो तो क्या आहार भी करना चाहिए। इसके अलावा यदि हितेश मुंगाणिया, आज वो अंकेश नहीं आया, कहाँ चला गया? अच्छा चले जाने, चांद खेड़ी जाके चांद निकल आए, समझना, चांद निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। सुनो मनसुख लाल जी, आचार्य भगवान ने खूब समझाया है, अब तुम ना समझो। सुनो निमेश पंडित, तुम परसों नियम सार पढ़ रहे थे कि नहीं? क्या लिखा था उसमें? भूल गए? साधु के सट आवश्यक है। आवश्यक किसे कहते हैं? आवश्यक किसे कहते हैं? जो अवश्य है, जिसको करना ही पड़ेगा, उसको तुम रोक नहीं सकते, दूसरे के बस नहीं है, वह तुम्हें करना ही पड़ेगा। कितने बड़े आचार्य आ जाएं और तुम बोलो कि इस आवश्यक नहीं करो तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, वह अवश्य रूप में है, अवश्य रूप में नहीं, अवश्य रूप में नहीं। जो अवश्य हो वह आवश्यक है। आवश्यक साधु को करना ही पड़ेगा, उसमें छूट होने वाली नहीं है। और साधु का आवश्यक तभी होगा जब वह ज्ञान वैराग्य शक्ति से युक्त होगा। ज्ञान वैराग्य शक्ति से भटके भानु भाई, ज्ञान वैराग्य शक्ति से भटके, तुम्हारे आवश्यक होने वाले नहीं है। और जब आवश्यक नहीं होंगे तो तुम साधु बचोगे नहीं। सुनो संदीप गांधी, समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? बोलो ना, क्या समझ में आ रहा है? ज्ञान वैराग्य शक्ति माताओं तब तक आवश्यक है जब तक मोक्ष ना मिल जाए। और मोक्ष मिलने के एक समय भी पहले यदि ज्ञान वैराग्य शक्ति छूट गई तो तुम्हारा मोक्ष यहीं संसार में रहना पड़ेगा। किंचित मात्र भी मोक्ष होने वाला नहीं है। और धर्मेश भाई, आज संसार में रीति क्या चल रही है कि कपड़े उतार लिए
पिछी कमंडल ले लिए, हमें तो मोक्ष मिल गया। सुनो सुनो, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है मनसुख लाल जी? लक्ष्य क्या है? मोक्ष नहीं है, हमारा लक्ष्य है कपड़े उतारना। हमारा लक्ष्य है कपड़े उतारना। जिस दिन तुम्हारे कपड़े उतर गए और हम मस्त हो गए संसार में, अब हमें ना मोक्ष से मतलब, हमें काय से मतलब है? तो हमें तो प्रभावना से मतलब है। सुनो, काय से मतलब है? प्रभावना से मतलब है। हमारी प्रभावना होनी चाहिए, जैसे भी हो प्रभावना होनी चाहिए। मंदिर बनाओ, ग्रंथ छपवाओ, संसार को बांटो, और क्या प्रभावना होनी चाहिए। अजित भाई लालावत, साधु की प्रभावना मंदिर बनाने से नहीं है, साधु की प्रभावना ग्रंथ छपवाने से नहीं है, साधु की प्रभावना जो है ज्ञान वैराग्य शक्ति बढ़ाने से है। बेचारे पुण्य रहता नहीं है, पुण्य की हीनता है, और अपने में सोच बैठते हैं कि हमें तो सारे संसार में प्रसिद्ध होना है। तो प्रसिद्ध होने के लिए क्या करें? तो एक काम करो, मंदिर बनाओ। अब मंदिर बनाओ तो क्या करना है? पैसा चाहिए है, और पैसे के लिए फिर दिन रात चिंतन चलता है, कहाँ से पैसा आए। जिस समाज में जाओ निमेश भाई, जिस समाज में जाओ, उसके छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक को खकोल के रख दो। 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, 1,000 दे दो, जितने हो से उतने दे दो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी ज्ञान वैराग्य शक्ति तो भग चुकी है। अब तुम्हारे पास ज्ञान वैराग्य शक्ति है ही नहीं। साधु का काम ही नहीं मंदिर बनाना। अजित भाई, प्रेरणा तो देना, लेकिन प्रेरणा नहीं देना। प्रेरणा तो देना, लेकिन प्रेरणा नहीं देना। प्रेरणा देते हैं और बाद में प्रेरणा देते हैं। समझना? ओकावत जी आए, ओकावत जी तुम 2 बजे आना। समझना? ओकावत जी तुम 2 बजे आना, फुर्सत में तुमसे बात करेंगे। और ओकावत जी को बैठा ला, सारा चिट्ठा खोल के समझाया, यहाँ यहाँ मंदिर बनना है, इतने कमरे बनना है, ऐसा ऐसा बनना है। अब तुम कितने दे रहे हैं? भानु भाई, अब तुम कितने दे रहे? तो बताओ कितने दे रहे? 10,000 में काम नहीं चलेगा, 1 लाख चाहिए है। सुनो, अभी तुम साधु बचे नहीं हो, तुम साधु बचे नहीं हो। साधु का काम ईंट चूने के मंदिर बनाना नहीं, साधु का काम चैतन्य मंदिर बनाना है। आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी ने कितनी अच्छी बात लिखी। देहम चैत्रालयम प्राह, देहि चैत्यम तथोच्यते, तद्भक्तिश्चेत भक्तिश्चेत प्रशस्या भव वर्जिता। ये देही चैत है, ये देही चैत है, और इसके अंदर इसे चैत्यालय है, और इसके अंदर में चैत बैठा है। मनसुख लाल जी सुनो, यह देही चैत्यालय है, और इस देह के अंदर में चैत बैठा है। उसकी भक्ति ही प्रशस्य भक्ति है, और वह भक्ति ही भव का भाव कराने वाली है। अब उसकी भक्ति तो मनसुख लाल जी बन गए महाराज। अब मनसुख लाल जी महाराज बन गए। अब निज चेतन आत्मा तो दिख नहीं रही, अब उसकी भक्ति हो नहीं रही, सो मूर्ति लेकर के गली गली में घूमने लगे।
मनसुखलाल जी, मनसुखलाल जी, साधु का काम ना मूर्ति लेकर घूमना है, ना मूर्ति रखवाना है। साधु का काम मात्र इतना है कि निज जो अंदर में मूर्ति रखी हुई है उसको प्रकट करना है। अब वह प्रकट होती नहीं, वह प्रकट होती नहीं। साधु बनने के बाद आवृत्ति व्रत मादाएं और व्रति ज्ञान परायण। अजित भाई, आवृत्ति व्रत मादाएं और व्रति ज्ञान परायणा। आवृत्ति को व्रत लेना चाहिए और व्रति बनने के बाद ज्ञान में परायण हो जाना चाहिए, ज्ञान में लीन हो जाना चाहिए। अब व्रति बनने के बाद ज्ञान तो गया चूल्हे में। क्या हुआ, क्या हुआ राजू भाई डीजल वाले? व्रति बनने के बाद ज्ञान तो गया, क्या हुआ? प्रभावना में लग गए। मेरी प्रभावना कैसे हो? अब निमेश पंडित जी सुनना, निमेश भाई बोल रहे थे, बोले महाराज, बोले महाराजों की निंदा कोई कैसे करता? सुन अजित भाई, जब हम पढ़ाई करते थे, जब हम पढ़ाई करते थे, लोगों ने खूब भटकाया। बोले क्या? बोले तुम कहाँ इन पुस्तकों में लगे रहते? आज संसार में कौन जिनवाणी सुनने वाला है? सुनो सुनो राजमल से लोग क्या कहते थे? बोले तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। बोले क्यों? बोले दिन भर इन पुस्तकों में लगे रहते, कौन सुनता है इन पुस्तकों को? तुम तो प्रवचन की किताबें पढ़ो, प्रवचन करना सीखो, उससे प्रभावना होगी। इन पुस्तकों को पढ़ने से कौन सुनने वाला है? 4 लोग नहीं बैठेंगे तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए। ओकावत जी, ऐसा लोगों ने खूब कहा कि जे ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं जे तो रखो एक साइड, और जे कथा कहानी और यहाँ वहाँ की पुस्तकें पढ़ो, उससे तुम्हें प्रवचन बनेंगे। और वह प्रवचन जब करने बैठोगे तो सब लोग आएंगे, और जे तुम पुस्तकें पढ़ के सुनाओगे तो सब भाग जाएंगे। निमेश भाई, कौन निंदा करता है? कौन निंदा करता है? अभी तुम्हें क्या पता, साधु ही निंदा करते हैं। बोले वह साधु तो मूर्ख है। क्यों? क्यों? अजित भाई सुनो, अजित भाई सुनो, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि इस साधु को दीक्षा लिए हुए इतने साल हो गए, इसने क्या प्रभावना की? तुम्हारी प्रभावना भी आकेंगे निमेश भाई, प्रभावना भी आकेंगे तो किससे? मंदिरों से, पुस्तकों से। इतने साल हो गए, तुम्हारी कितनी पुस्तकें छपी, तुमने कितने मंदिर बनवाए, तुमने ज्यादा मंदिर बनवा लिए, तुम ज्यादा प्रभावी साधु और कम मंदिर बनवाए तो तुम्हारी कोई प्रभावना नहीं हुई। आज तक तुम्हें इतने साल हो गए, एक भी पुस्तक नहीं छपी। सुनो मनसुखलाल जी, अभी साधु समूह में बैठना, ऐसी बातें सुनने मिलेंगी, और उस समय यदि तुम ज्ञान वैराग्य शक्ति से युक्त नहीं हो तो तुम्हारा भटकना निश्चित है, और तुम भटक जाओगे। और ज्ञान ध्यान सब एक तरफी, मात्र 24 घंटे एक ही ध्यान चलेगा कि मुझे पुस्तकें छपवाना है, मुझे मंदिर बनवाना है। तुम्हें सुदीप भाई लग गया घाटा, लग गया घाटा, और आज से तुम्हारा घाटा लगना शुरू हुआ है भानु भाई। क्या देखो, बा करने से कुछ नहीं होने वाला, जो है सो है। संसार में नियम सार में क्या लिखा निमेश भाई?
जो साधु मंदिरों में लग गया, जो साधु पुस्तकों में लग गया, जो साधु प्रभावना में लग गया, वह मोह के द्वारा ठगाया गया है, ठगाया गया, ठग गया। तुम्हारा प्रवीण भाई, यदि तुम्हें साधु बनना हो तो जितने मंदिर बनाना हो घर में रह के बना लेना, और साधु बनने के बाद निज आत्म मंदिर बनाने का काम करना। मंदिर बनाने में लग जाओगे, पूरी पर्याय कब निकल जाएगी। सुनो ओकावत जी, हम लोग महाराष्ट्र में जब विहार कर रहे थे, एक बहुत बड़ी माताजी मिली, तो आचार्य श्री से क्या बोलने लगी, बोले आचार्य श्री तुम स्वतंत्र हो। बोले क्यों? बोले तुमने आज तक मंदिर नहीं बनवाए। बोले हमने मंदिर बनवाए हैं, और हम जानते हैं कैसी स्थिति होती है जब सामायिक में भी बैठो, सामायिक में बैठो तो वही ध्यान चलता है कि आज कौन सा सेठ आने वाला है, कौन से सेठ से कितने मांगना है, कैसे मांगना है, क्या करना है, कौन से क्षेत्र में कितने लगना है, कितनी आवश्यकता है, इसी की सामायिक होती है। तुमने क्षेत्र नहीं बनवाए, तुम स्वतंत्र हो। कुछ भी कहो बदामी लाल जी, कुछ भी कहो बदामी लाल जी, यदि कोई भी काम हाथ में ले लो, टेंशन तो रहेगी, टेंशन तो रहेगी। और जब टेंशन रहेगी, फिर ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं बचेगी और सामायिक नहीं होगी। मात्र यही ध्यान चलेगा कि इससे कितने पैसे लेना है, किसको कितने पैसे देना है। जिसका पुण्य होता है हितेश मुंगानिया, उसके पास करोड़ों रुपए अपने आप आने लगते हैं। और जिस साधु का पुण्य नहीं होता है, वह बेचारा हीन भावना में चला जाता है, और हीन भावना में जा कर के और वह 10-10, 20-20 रुपए मंगाता है और पुस्तकें छपाता है, और पुस्तकें छपा करके सुनो तो देखो अजित भाई, साधु का काम नहीं है पैसे जोड़ना, मंदिर बनवाना। साधु पैसे जोड़ने में लगेगा, ये कसाय भाव है। आत्म के अहित विषय कसाय, पैसा ही कसाय भाव है, पैसा ही कसाय भाव है। आज तक पैसा किसी का हुआ नहीं, और त्रिकाल में पैसा किसी का होगा नहीं। जिसके पास भी पैसा होगा वह नियम से भटकेगा, ना भटके ऐसा त्रिकाल में हो सकता नहीं। क्या माताओं क्या सुन रहे? साधु बनने के पहले देखो, हम नहीं बोल रहे, यदि तुम्हें पढ़ना हो तो क्या इष्टोपदेश पढ़ लेना। इष्टोपदेश में महेश सेठ बहुत अच्छी बात लिखी, जो साधु छोड़ करके ग्रहण करता है, उसको पूज्यपाद स्वामी ने कुतरे की संज्ञा दी है। संसार में एक ही प्राणी ऐसा है जो स्वयं उल्टी करता है और स्वयं चाट लेता है। श्वान जो होता है स्वयं उल्टी करता है और फिर स्वयं चाटने लग जाता है। कोई दूसरा प्राणी संसार में ऐसा है ही नहीं। ऐसा संसार में दूसरा प्राणी है ही नहीं। मनसुखलाल जी, मात्र एक श्वान ऐसा है जो चाटता है। ऐसे ही है साधु। मैं नहीं बोल रहा, हमसे नहीं कुछ कहना। मनसुखलाल जी कौन बोल रहा है? पूज्यपाद स्वामी बोल रहे हैं कि हे साधु,
तू पहले तो ज्ञान वैराग्य शक्ति से युक्त हुआ और घर की संपत्ति तूने सारी छोड़ी और सब कुछ छोड़ने के बाद अब तू श्रावकों की संपत्ति चाट रहा है श्वान के जैसे। श्रावकों की निमेश भाई स्वयं की तो छोड़ के आए, स्वयं की छोड़ के आए और श्रावकों की संपत्ति पे तुम्हारी नीयत जा रही। तुम साधु बचे नहीं हो, साधु पद से भ्रष्ट हो चुके हो और साधु पद से भ्रष्ट होने के बाद तुम्हारी ज्ञान वैराग्य शक्ति चली गई है। जो पैसे रखेगा उसकी सामायिक होगी ही नहीं। अटल सत्य है। जो साधु पैसे अपने पास रखेगा सुदीप भाई, उसकी सामायिक हो सकती नहीं। सामायिक करने के लिए ही मैं साधु बना था और साधु बनने के लिए मैंने पैसे का त्याग किया था। निर्मल भाई, यदि तुम्हें बनने की आवश्यकता हो, सुनो जी, सुदीप का पूरा ख्याल छोड़ देना कि सुदीप मेरी सेवा करने आएगा। किंचित मात्र भी मन में विकल्प ना हो। जो हो मेरे भाग्य में होगा वह मुझे मिलेगा। जो मेरे भाग्य में होगा वह मुझे मिलेगा। किसी के भरोसे साधु नहीं बना जाता। सुनो अजित भाई लालावत, मैंने पहले पैसे छोड़ दिए। देखो कपड़े का त्याग कब होता है? कपड़े का त्याग कब होता है हसमुख पंडित जी? समझना। क्या नाम तुम्हारा? अरविंद भाई उकावत। समझना, तुम्हें व्यापार में यदि घाटा लगे तो सर्वप्रथम तुम क्या निकालोगे? व्यापारी को भानु भाई सबसे पहले व्यापार में घाटा लगे वह अपनी जमा पूंजी निकालेगा। जमा पूंजी से यदि पूरा ना हो तो घर का सोना चांदी निकालेगा और उससे भी पूरा ना हो तब मकान बेचेगा। मकान जो है लास्ट में बिकता है, पहले रहने वाला मकान नहीं बिकता है। एक्स्ट्रा वाला तो बिक सकता है, लेकिन जिसमें तुम रहते हो वह मकान सबसे पहले बेच करके और रोड पे रहोगे क्या? बोलो ना मनसुख लाल जी, क्यों तुम शांत हो गए? बुरा लग रहा? सुनो, लास्ट में बिकता है। ऐसे क्या नाम अजित लालावत, कपड़े पहले नहीं छूटते हैं, पहले मकान छूटता है, दुकान छूटती है, पैसे छूटते हैं, घर परिवार छूटता है। सब कुछ छूटने के बाद अब तन पे धागा मात्र भी नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है और कपड़े छोड़ दिए और पैसा रखे हो, तुम त्रिकाल में साधु हो ही नहीं हो। निमिष भाई, स्वरूप ऐसे ही है। पहले घर छोड़ने के पहले ऐसा निर्णय कर लेना चाहिए कि मैं कष्टों को झेलने के लिए जा रहा हूं। अब महेश सेठ तो बन गया साधु और साधु बन के बेचारे ने एक मकान छोड़ा और 50 मकान अपने नाम के बनवा दिए और सब में ताला लगा करके, और जब मैं आऊंगा तभी यह भवन खुलेगा, कोई दूसरा आएगा यह भवन नहीं खुलेगा। अजित भाई, घोर पाप का बंध है, घोर पाप का बंध है। तुम्हारे नाम का भवन भले ही बन जाए, लेकिन उस भवन में जितने साधु आए सब उसी में रहें। ऐसा त्रिकाल में नहीं बोलना कि इस भवन में मात्र मैं ही रहूंगा।
प्रवीण भाई, यह नितांत भूल है, घनी भूल है कि मैंने संत भवन बना दिया और संत भवन की चाबी कहाँ है? तो मेरे कमंडल में। वह संत भवन नहीं है, वह संत भवन नहीं है, वह तुम्हारा परिग्रह है, वह तुम्हारा घर है। नाम देने से संत भवन थोड़ी बनता। ओकावत जी ने एक बहुत अच्छा मकान बनवा दिया और उसमें क्या लिख दिया? संत वाटिका। और ओकावत जी स्वयं घर में रह रहे हैं और चाबी लगा के उसकी ताले की चाबी कहाँ? जेब में है। तो संत वाटिका लिखने से क्या संत वाटिका बन जाएगी? देखो अजित भाई जी सब भटके हुए हैं। इनके मकान जब खाली होंगे तब तुम्हें पता लगेगा कि घाटा लग गया। लेकिन उनको घाटा तो लगा ही हुआ है, लेकिन मात्र बात क्या है कि उनके पास पूंजी इतनी ज़्यादा थी कि उनके मकान खाली नहीं हो रहे, इसलिए तुम्हें पता नहीं लग रहा कि घाटे लग गए। घाटा तो लगा हुआ है, घाटा तो पहले लग चुका है। इसलिए राजू भाई साधु के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। साधु को भटकाने में अजित भाई लालावत तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है? साधु को भटकाने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। अब साधु तुम्हारे नगर में आया, बोले महाराज हम चौका लगाना नहीं जानते, तुम तो पैसा बताओ कितने चाहिए, से तुम पैसा ले लो और तुम किराए के आदमी लाओ, से तुम अपने भोजन बनाओ, सो रहो यहाँ। एक बार पहली बार आदत किसने लगाई? पहली बार आदत किसने लगाई? और तुम साधु को दोष दो तो तुम भी घोर नरक में जाओगे। ओकावत जी सुनो, साधु को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तुम साधु को भोजन दो, आहार दो, विहार करवाओ, निहार करवाओ। साधु की जो आवश्यकता है उसमें सहयोगी बनो। पैसे देकर के घोर पाप के भागी मत बनो। अब बेचारे हंसमुख पंडित जी ऐसे हो गए कि हंसमुख पंडित जी के नगर में साधु आए। महाराज चौका हम जानते ही नहीं लगाना, चौका कैसे लगाया जाता? तुम्हारे साथ में कोई आदमी नहीं चौका लगाने वाला, वही आदमी हो सो हम दाल रोटी दे देते हैं, सो बना लेगा और तुम्हें खिला देगा। अब तुम स्वयं भ्रष्ट हो गए और तुम्हारे नगर में जो साधु आएगा तुम उसको भ्रष्ट कर दोगे और एक बार उसको आदत लग जाएगी। किसकी? सुनो, मन का खाने की। क्यों? अजित भाई किराए के आदमी होंगे, वह धीरे से महाराज से पूछ के आएंगे, बोले महाराज आज क्या बना दे? देखो ऐसा होता है। किराए के आदमी होंगे, वह धीरे से पूछ के आएंगे, बोले महाराज आज क्या बना दे? और वह 4-6 महीने हंसमुख पंडित जी के गांव में रुक गए और इनने किराए के आदमी लगा दिए और उनने मन का खाना प्रारंभ कर दिया। अब उनको आदत लग गई। अब वह तुम्हारे नगर में आएंगे, जो बोलेंगे अजित लालावत तुम हमें पैसा दे दो, हमारे पास सब व्यवस्था है। अजित भाई यह साधु भटक गया क्यों? क्योंकि श्रावकों ने उसको आदत लगा दी पैसे की, और एक बार आदत लग जाए। मन शुक्लाल जी एक बार आदत लग गई, त्रिकाल में छूटने वाली नहीं है।
जिस दिन शरीर छूटेगा उसी दिन वह आदत तुम्हारी छूटेगी, उसके पहले आदत छूटने वाली नहीं है। साधु का काम ना मठ बनाना है, ना मंदिर बनाना है, ना पुस्तक छपाना है। सुनो सुदीप भाई, साधु का काम ना पुस्तक छपाना है। पुस्तक छपाए कौन? जिसको आवश्यकता हो, जिसको आवश्यकता हो। अब इतनी सारी पुस्तकें छपा लें, घोर पाप के बंध के कारण है। वो भी घोर पाप के बंध के कारण है। जो भी आया उसको तुमने जबरदस्ती पकड़ा दी और उसने जाकर के घर पे फेंक दी, कचड़े में डली है। दुकानों में समोसा बिक रहे जिनवाणी में। मनसुख लाल जी सुनो, आज कलयुग है, कलयुग में कैसा हो रहा है? जिनवाणी में समोसा बिक रहे। जो श्रावक यात्रा को निकले और उसने 10-25 महाराजों की वंदना की, उसके पास पेटी भर के जिनवाणी हो गई। अब वह क्या करे माता? अब वह क्या करे? दिवाली की सफाई होगी, वह सारी कबाड़े में बिक जाएंगी और कबाड़ा वाला वह समोसे वाले को दे देगा। सो उस जिनवाणी के ऊपर चटनी रख के खबरे। वस्तुपाल जी देखो, अजित लालावत छापने का अधिकार, लिखने का अधिकार, जितनी आवश्यकता हो उतनी छपवाओ और जो श्रावक स्वयं मांगने आए उसको दो। किसी को जबरदस्ती पकड़ाने की आवश्यकता, जबरदस्ती पकड़ाओ और उसका अपव्यय होगा, दोनों को दोष लगेगा। श्रावक को तो बेचारे को ज्ञान नहीं था माता, श्रावक को तो ज्ञान नहीं था, तुमने उसको जबरदस्ती दे दी और जबरदस्ती दी हुई वह जिनवाणी उसने कबाड़े में जाकर के बेच दी। और जिसने बेचारा थोड़ा धर्म वाला था, जिनवाणी को तो कबाड़े में नहीं बेचा, लेकिन घर में रखी हुई हैं और उनमें घर में रखी हुई वर्षों से कीड़े पड़ गए, सड़ गई। वह उपयोग में क्या आई तुम्हारे? दोनों मनसुख लाल जी, मनसुख लाल जी, इसलिए अजित भाई तुम भी स्थितिकरण करो। साधु श्रावक का स्थितिकरण करें और श्रावक साधु का स्थितिकरण करें, लेकिन वह स्थितिकरण ऐसा हो कि अपमान का कारण ना हो। निमेश भाई समझना, स्थितिकरण कावची ऐसा हो, साधु को जाकर के एकांत में समझाओ कि हे साधु, क्या होता प्रवीण भाई, क्या होता है? देखो, तुम तो साधु को जानते नहीं, मात्र तुमने बाहर से देखा है। उस साधु को प्रभावना की लत लग गई, आदत लग गई, नशा लग गया। वह नशा शराब के नशे से भी ज्यादा खराब है। कौन सा नशा? कौन सा नशा? देखो, 5 प्रकार के अभक्ष होते हैं। माताओं गिनाओगे 5 प्रकार के अभक्ष? सुना, उषा धीरावत गिनाओ 5 प्रकार के अभक्ष। नहीं आते? अजित लालावत तुम गिनाओ, तुम तो अध्यक्ष हो ना। क्यों? कौन गिनाएगा? पंडितों क्यों? हम क्यों सुना? हमने थोड़ी ठेका लेकर रखा कि सब हम ही सुनाएंगे। तुम भी तो पंडित हो ना। की कावत जी 5 प्रकार के अभक्ष गिनाओ। अब ऐसे पंडित हैं
उनको अभक्ष का ही पता नहीं। त्रस हिंसा कारक, स्थावर हिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनुपयुक्त और जो हमारे शरीर को नुकसानदायक है वह भी अभक्ष है। ऐसे 5 प्रकार के अभक्ष में एक प्रमाद कारक नाम का अभक्ष होता है। कौन सा? प्रमाद कारक नाम का अभक्ष होता है। उस प्रमाद कारक अभक्ष में धर्मेश भाई ने क्या लगा लिया? शराब प्रमाद कारक है, बीड़ी पीना शराब प्रमाद कारक है, और क्या तम्बाकू खाना प्रमाद कारक है। वह तो व्यवहार से प्रमाद कारक है। कौन सा? देखो अब इतना बता दो मनसुख लाल जी, व्यवहार सद्बुद्ध व्यवहार के कितने भेद हैं? सद्बुद्ध व्यवहार के कितने भेद हैं की कावत जी? कितने भेद हैं ये तो बताओ पहले। 4 है सद्बुद्ध व्यवहार के। सद्बुद्ध व्यवहार के 4 भेद हैं। तुम ऐसे दर्शना चाह रहे हो। देखो अजित भाई तुम्हारे संसार की जितनी डिग्रियां हैं वे सब नाम की हैं। जितने शास्त्री हैं वे सब नाम के हैं। वे सारे शास्त्री यहाँ आकर के शास्त्री बन जाते हैं। शास्त्री मतलब बताओ, शास्त्री मतलब शास्त्री। जो स्त्री के साथ हो वो शास्त्री। क्या हुआ? ऐसे शास्त्री से काम नहीं चलेगा। शास्त्री अस्त्र से जो सहस्त्र हो, 8 कर्म रूपी शत्रुओं को घात करने के लिए जिसके हाथ में ज्ञान वैराग्य शक्ति का खड़ग हो वह शास्त्री है। स्त्री से सहित होना शास्त्री तुम्हारा मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं है। क्या देखो, जब तक स्त्री रहेगी, जब तक ज्ञान वैराग्य शक्ति डगमग होती रहेगी, वह तुम्हारी अटल होने वाली। कितने ही अटल रहो, राग आ ही जाता है, राग आ ही जाता है। काली काजल की काली कोठरी में प्रवेश करोगे, काला टीका कहीं ना कहीं थोड़ा सा। कितने बच के रहो कावत जी, कितने बच के रहो। काजल की काली कोठरी में रहोगे, थोड़ी बहुत कालों से छवई जाएगी। ऐसे सद्बुद्ध व्यवहार के भी तुम्हें नहीं पता कितने भेद हैं, तो तुम कैसे इस धर्म चलाओगे? सुदीप पंडित, सद्बुद्ध व्यवहार के कितने भेद हैं? इतनी बड़ी सभा में कोई भी नहीं बताएगा सद्बुद्ध व्यवहार के कितने भेद हैं। वो कीर्तेश पंडित कहाँ गया है? नहीं पता। माताओं में बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा। सद्बुद्ध व्यवहार के 2 भेद हैं, एक उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए, एक अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए। ऐसे सुनो अजित भाई, जब तक तुम भी उपयोग नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा भी मोक्ष मार्ग नहीं बढ़ेगा, उपयोग तो करना ही पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य दोनों शक्तियों से युक्त होना पड़ेगा। जब दोनों शक्तियों से युक्त होगे तभी तुम्हारा कल्याण मार्ग बढ़ेगा। इसके बिना कल्याण प्रारंभ होने वाला
सद्भूत व्यवहार के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? सद्भूत असद्भूत तो व्यवहार के भेद हैं, और फिर सद्भूत व्यवहार के उपचरित सद्भूत व्यवहार नए और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए, ऐसे दो भेद हैं। और यह चर्चा मैंने क्यों की थी? बोलो, भूल गए माताओं हैं? हाँ, देखो निमेश पंडित जी को याद है। निमेश पंडित जी पांच प्रकार के अभक्ष में एक प्रमाद कारक जो अभक्ष होता है, उसमें हमने शराब ले ली, उसमें हमने तमाकू ले ली, उसमें हमने बीड़ी ले ली। यह तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय में क्या आएगा? जो मात्र आदत है किसकी यह उपचरित में जाएगा। अनुपचरित देखेगा कि आदत मात्र है। अजित भाई, इतनी गहराई में सोचना पड़ता है, इतने गहराई में लगाना पड़ता है कि तुमने बोला शराब का नशा करता है, वह व्यक्ति खराब है। शराब का नशा उपचरित सद्भूत व्यवहार में से है, और जो नशा है ना, वह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में से है। वह नशा भी तुम्हें आत्मा में है। अब किसी भी चीज का नशा हो, किसका? अब अजित लालावत बोलेंगे, बोले महाराज नशा है ना, तो शराब का नशा खराब है और पूजा करने का नशा अच्छा है। सुनो, नशा माताओं, चाय जो है ना, चाय भी अभक्ष है, रोटी भी अभक्ष है। और गहरे में चलो अजित भाई, रोटी भी अभक्ष है। जी मर्यादा सब सारा तुम्हारा उपचरित का भेद है, हम अनुपचरित की बात कर रहे हैं, निश्चय की नहीं। क्या समझाए मनसुख लाल जी, क्या समझाए? अभी तुमने नए ही नहीं जाने। निश्चय की बात नहीं है, निश्चय तो अभी कोसों दूर है। अभी जो सारी व्यवहार की बात चल रही, व्यवहार के ही दो भेद हो गए, सद्भूत असद्भूत, और फिर उस सद्भूत के ही दो भेद हो गए, उपचरित अनुपचरित। तो उसी अनुपचरित उपचरित में जो तुमने बोला, क्या बोल रहे थे? रोटी यदि अभक्ष है तो वह सारा अभक्ष रोटी, मतलब मर्यादा के बाहर की, वह सब उपचरित में चली गई। अनुपचरित में तो मात्र नशा आ गया। किसी का भी नशा हो, नशा त्रिकाल में अच्छा नहीं, और नशा कोई भी हो, वह सारा नशा ही अभक्ष है। सुनो तो हमारी बात अजित भाई, सम्यक दृष्टि को वो शुभ उपयोग का भी नशा नहीं होता। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग का भी नशा नहीं होता, और यदि वह शुभोपयोग का नशा है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। पढ़ो पंचाष्टिकाय। पंचाष्टिकाय की मोक्ष मार्ग प्रपंचक चूलिका पढ़ के देख लो एक बार। पंचाष्टिकाय पढ़ी अजित भाई? पंचाष्टिकाय पढ़ी। मोक्ष मार्ग प्रपंचक चूलिका आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने पंचाष्टिकाय में लिखी। उसमें तुम्हारा सारा मैटर लिखा हुआ है। सम्यक दृष्टि जीव को, देखो अब समय तो हो गए, हम क्या करें?
देखो हमें दोष नहीं देना अजित भाई, हमें दोष नहीं देना, तुम्हारी घड़ी को दोष देना, वो जल्दी जल्दी चलती है। सम्यक दृष्टि जीव को मनसुखलाल जी शुभोपयोग का भी नशा नहीं होता, और जिसको शुभोपयोग का नशा हो वह मिथ्या दृष्टि है। अब पचे तो हम क्या करें, समय हो गया तुम्हारा। पचाने के लिए हाजमोला खिलानी पड़ती ना, हाजमोला खिलानी पड़ती। अब दूसरा विषय पहले से डला है, अब हम दूसरा लेके बैठ जाएंगे तो फिर हाजमोला कब खाओगे। सुनो माताओं, ज्ञान वैराग्य शक्ति नियतम, बोलो, ज्ञान वैराग्य शक्ति भवतम नियतम। सम्यक दृष्टि जीव को नशा की चर्चा करते पहले गांधी जी चाय भी अभक्ष है, आलू ही अभक्ष नहीं है, चाय भी अभक्ष है, रोटी भी अभक्ष है। ऐसे हमारे प्राचीन आचार्यों ने 5 प्रकार के अभक्ष बोले, जिसमें एक प्रमाद कारक अभक्ष है। चाय पी और चाय नहीं पिए तो सिर दर्द होता है, यानी तुम्हें चाय पीने का नशा चढ़ चुका है। सुनो तो हमारी बात, सुनो तो हमारी बात। आज क्या नाम है अजित भाई, सिर दर्द होने लगा माताओं कब, जैसे ही 2 बजे और सिर दर्द प्रारंभ हो गया। बोले क्यों? बोले महाराज जी वह सिर दर्द किसी दवाई से ठीक नहीं होने वाला, उसके दर्द को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, तो चाय चाहिए है। वह तुम्हें चाय का नशा चढ़ चुका है, तुम चाय पियोगे उसका नशा तुम्हें छा जाएगा, 2-4-6 घंटे रहेगा, उसके बाद फिर सिर दर्द होगा। वह तुम प्रमाद कारक भक्ष का भक्षण कर रहे हो, और प्रमाद कारक भक्ष का भक्षण करने वाला सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है, और सम्यक दृष्टि भी हो जाए तो व्रति तो होता ही नहीं है। क्या सुनो अजित भाई, व्रती के लिए कोई भी नशा नहीं चाहिए। यदि तुम्हें रोटी का भी नशा है तो वह भी नशा ही है। सम्यक दृष्टि जीव को रोटी भी नहीं खाए तो उसको भी चक्कर नहीं आते। क्या अब समझना, बोले हमें रोटी मिलेगी तो हम खाएंगे और कुछ नहीं होगा, रोटी नहीं होगी तो हम नहीं खाएंगे, तो ये भी तुम्हारा नशा ही है। क्या हुआ? अभी तक तो तुम क्या जानते थे कि शराब पीना नशा है, तम्बाकू खाना नशा है, चाय पीना भी नशा है, दूध पीना भी नशा है। आसक्ति नहीं, आसक्ति तो जाएगी परिग्रह में, आसक्ति नहीं, वह आदत बोलो, उसके बिना नहीं रह पा रहे। ऐसे त्रिकाल में अजित भाई किसी की भी नशा नहीं लगना चाहिए, वह व्रती जीव होगा। किसी भी चीज का नशा नहीं, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। पूजा कैसे नशा है? पूजा तो घोर नशा है। सुनो अब देखो समय हम क्या करें, पूजा तो घोर नशा है। कैसे नशा है? यदि पूजा आज नहीं करी, आज पूजा नहीं करी, कोई कारण ऐसा हो गया था, अब पूजा नहीं करी, नशा चढ़ गया,
क्रोध चढ़ गया, दिमाग चढ़ गया। अब दिन भर वह जो भी मिलेगा मस्तिष्क में क्रोध छाया रहेगा और किसी कोई भी मिलेगा उसके ऊपर भड़क पड़ेगा। बोले आज पूजा नहीं करी, आज हमारा दिमाग ठीक नहीं है। माताओं, आज पूजा नहीं करी तो ऐसे फिर ऐसे तुम लोग मस्त मत हो जाना कि अब हम पूजा नहीं करेंगे। आज पूजा नहीं कर पाई, सम्यक दृष्टि जीव पूजा नहीं करे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन यदि कोई ऐसा कारण बन गया, मान के चलो कोई उसके परिवार में खत्म हो गया। अब देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा नशा रहता, बोले बेचारे हम सूतक नहीं मानेंगे, हमें तो मंदिर जाना है। तुम्हें नशा चढ़ा है, किसका? मंदिर जाने का नशा चढ़ा है। तुम सूतक भी नहीं मानोगे, पातक भी नहीं मानोगे, बोले हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हमें तो अभिषेक करना है। वह तुम्हें नशा चढ़ा हुआ है, तुम्हें अभी ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं है। जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसे करनी पड़ेगा। पूजा का भी नशा चढ़ जाए। और बताएं गांधी जी, और बताएं मुझे पूजा करनी है। मंदिर में बैठे थे, थाली लगा के रखी थी, हम अंदर गए थे, कोई हमारी थाली उठा के ले गया। वह थाली हम लगा के गए थे, कोई उठा के ले गया। अब जो उठा के ले गया अब उसको हम 50 सुनाएंगे। तुमने हमारी थाली कैसे छू ली? देखा नहीं हम कितने मुश्किल से लगा के गए थे, हमें पूजा करनी थी और तुम हमारी थाली लेकर चले गए। पूजा करने का नशा है, पूजा करने का नशा है। और तो और सम्यक दृष्टि जीव को अजित लालावत ऐसी पूजा भी नहीं करनी चाहिए कि अपने घर से थाली लाए और लगा करके एक कोने में बैठ गए, हम किसी को पूजन नहीं करने देंगे। ये भी नशा है। मैं घर से ऐसे प्रशस्त परिणाम होने चाहिए। मैं घर से चावल लाया, बादाम लाया, सारी सामग्री लाया और सारी सामग्री लगा करके बैठो और भानु भाई से बोलो कि आओ भानु प्रताप तुम भी हमारे साथ पूजन कर लो। ऐसे प्रशस्त भाव हो माताओं, ऐसी कंजूसी नहीं हो, ऐसी कंजूसी नहीं हो कि हमारी द्रव्य नहीं, द्रव्य मंदिर की थी और मंदिर की द्रव्य यदि किसी ने उठा ली तो वही महाभारत शुरू हो जाएगी। यह नशा है, यह नशा है। मेरी द्रव्य से मैं पूजन करूं या बाजू वाला पूजन करे, मेरा लक्ष्य पूजन का था, पूजन ही तो हो रही। और मेरा द्रव्य लिया ना, तो मेरा द्रव्य लिया है तो मुझे पुण्य का बंध तो हो गई होगा, तब भी तुम्हें बंद होगा। वो कावत जी तुम्हारी द्रव्य से यदि हितेश मुंगानिया पूजन करे तब भी तुम्हें पुण्य का बंध होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो तुम्हारा था ना। ऐसे भाव रखना चाहिए। इसलिए अजित भाई लालावर आज से तुम एक नियम ले लो, कभी अकेले नहीं करना। घर से द्रव्य लाना तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, 2 जन का द्रव्य लाना और कोई ना कोई व्यक्ति को पकड़ ही लेना कि तुम आ जाओ हमारे साथ पूजन करो। देखो ये भावों की प्रशस्तता है, भावों की उज्जवलता है। मेरे पास पुण्य के योग से ऐसा द्रव्य मिला है तो क्यों ना मैं पुण्य भावों में खर्च करूं। इसलिए नशा कुछ भी हो, नशा कुछ भी हो,
नशा का मतलब क्या है? जिसमें सद सतोर विशेषात रक्षोपलब्धे रुन्मतवत्, जिसमें हित अहित का विवेक ना रहे, वह सारा काम तुम्हारा नशा है। इसलिए नशा त्रिकाल में अच्छा नहीं है। अब 10 बज रहे, ऐसे साधु को नशा चढ़ गया किसका? प्रभाव ना करने का। राजू भाई डीजल वाले साधु कपड़े उतरे, पिछी कमंडल हाथ में आया और उसको ज्ञान का नशा चढ़ना चाहिए, वैराग्य का नशा चढ़ना चाहिए। और उसको नशा किसका चढ़ता है? तो उसको नशा चढ़ता किसका? प्रभावना का। मैं मंदिर बना दूं, मैं ग्रंथ छपवा दूं, और वह अपनी सारी पर्याय उसी में बेचारा निकाल देगा। और उसी पर्याय में निकाल करके उसको तो भान ही नहीं है कि मैं साधु बना क्यों था। मनसुखलाल जी, भान ही नहीं है और तुम्हें हित अहित का विवेक नहीं है। इसलिए तुम प्रमाद से होकर बस होकर के और किसमें? प्रचार प्रसार में लग गए, प्रभावना में लग गए। प्रभावना होगी फूल जाओगे, और नहीं होगी सो कूल जाओगे। दोनों में भानु भाई देखो, स्वरूप आगम का ऐसे ही है। साधु की कितनी प्रभावना हो, साधु को फूलना नहीं चाहिए, और प्रभावना ना हो तो कूलना नहीं चाहिए। उसको नित्य प्रति समय ज्ञान वैराग्य शक्ति में लीन होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य शक्ति भग जाएगी, तुम प्रभावना में लिप्त हो जाओगे। प्रभावना होगी ठीक है, और नहीं होगी तो तुम्हारे परिणाम कलुषित होंगे, और इतने कलुषित होंगे कि क्या कर बैठोगे, कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए घाटा आज नहीं लगा है, ज्ञान वैराग्य शक्ति का घाटा वर्षों पहले लग चुका था। तुम फूल गए तब भी ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं है, और कूल गए तब भी ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के लिए अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा कि उसकी नियत जो है ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। किंचित मात्र भी वह ज्ञान वैराग्य शक्ति से विफल ना हो। साधु का काम साधना करना है, ज्ञान ध्यान करना है। प्रभावना करना साधु का काम है ही नहीं। प्रभावना प्रेरणा तो दे सकते, लेकिन प्रेरणा नहीं दे सकते। समझना? प्रेरणा तो दे सकते, प्रेरणा नहीं दे सकते। अब जैसे अजित लाला बता गए, बोले महाराज हम बांस पूज के यहाँ चांदी लगवा रहे, आशीर्वाद है, लगवा दो। अब अजित लाला बता गए, बोले महाराज इतनी चांदी कम पड़ रही, अब तुम सबको पेरो तो पेर नहीं सकते। प्रेरणा है, चांदी लग रही, जिसके भाव हो चांदी दे दो, सबको आशीर्वाद है। लेकिन हम पेरेंगे नहीं कि राजू भाई डीजल वाले तुम आओ 10 किलो चांदी लेकर आओ। यह साधु का काम। उकावत जी, पेरना साधु का काम नहीं है। धर्म करने की प्रेरणा तो देंगे, लेकिन धर्म करने के लिए भी पेरेंगे नहीं। और यदि पेरने लगे तो तुम्हारी ज्ञान वैराग्य शक्ति चली गई। इसलिए अजित भाई, कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। मकान खाली आज हुआ है, लेकिन ज्ञान वैराग्य शक्ति बहुत पहले चली गई थी, आज तो परिणाम निकला है। इसलिए ज्ञान वैराग्य शक्ति को अपनी जगाओ और उसी में लीन रहो। बोले शांतिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर है।